ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट ब्राह्मस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने ब्राह्मस से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था, इसलिए ये सफ़र भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? इनको समुंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि ब्राह्मस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। इन्फो गैरेज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की स्टोरी सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आयरलैंड और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अपने आप टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनसे चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही उनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में मौजूद 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस के रडार से ये 5 एयरक्राफ्ट गायब हो गए थे, और वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार टू को खत्म हुए सिर्फ चंद ही महीने हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और उस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और ना ही रेस्क्यू जहाज का कुछ पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये के 10 साल पहले ऐसे ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको ये मालूम था कि वो इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है। उन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ तो इन दोनों भाइयों को पता चला कि वो खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फेरो नाम की शिप
फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक सर्च कंबाइन ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद एल फेरो सतह समुद्र से 15,000 फुट में समुद्र के बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और एल फेरो से होने वाला वो आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का जहाज फ्लाइट PK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था। इसी वजह से उसे बरमूदा के ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज आज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय ड्यूलस एयरपोर्ट पर लैंड करके 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह के कई और इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई सौ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, और कोई तो इंसिडेंट्स ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था, अपनी लग्जरी यार्ड में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन यार्ड थोड़ी देर ही बाद बीच गार्ड्स की कॉल आई और उसने बताया कि यार्ड की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही यार्ड मिली और ना ही बुर्राक का नामो निशान था। वल्लाह आलम, समुद्र में से कौन सी ऐसी चीज से टक्कर हुई थी। ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है, और हर बार इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों के कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की है, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल के हैं और उनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का कहना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के क्लाउड्स बनते हैं तो उनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है, और उनकी वजह से जो पानी में लहरें बनती हैं, ना ही उनमें कोई शिप आसानी से तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा में होने वाले हादसात की अक्सर वजह ये भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन्फो गैरेज की ये वीडियो पसंद की होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।